बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 12-13, पहले पेतरुस के पत्र का अध्याय 2, एजिकल के ग्रंथ का अध्याय 42 और 43 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमेन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12, महिला और पंखदार सर्प। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सर्प प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और वह महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार करवाया था और उसे 1260 दिनों तक भोजन मिलने वाला था। तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। मिखाएल और उसके दूतों को पंखदार सर्प से लड़ना पड़ा। पंखदार सर्प और उसके दूतों ने उनका सामना किया, किंतु वे नहीं टिक सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा। तब वह विशालकाय पंखदार सर्प, वह पुराना सांप जो इब्लीस या शैतान कहलाता है और सारे संसार को भटकाता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया। मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसलिए स्वर्ग और उसके निवासी आनंद मनाए। किंतु धिक्कार तुम्हें ए पृथ्वी और समुद्र, क्योंकि शैतान यह जानकर कि मेरा थोड़ा समय ही शेष है, तीव्र क्रोध के आवेश में तुम पर उतर आया है। जब पंखदार सर्प ने देखा कि उसे पृथ्वी पर पटक दिया गया है, तो वह उस महिला का पीछा करने लगा जिसने पुत्र प्रसव किया था। परंतु महिला को विशाल के गरुड़ के 2 पंख मिले, जिससे वह मरुभूमि के उस स्थान को उड़ जाए जहां उसे सर्प के पहुंच से परे 3.5 वर्ष तक भोजन मिलने वाला था। सर्प ने नदी जैसी जलधारा अपने मुंह से उगलकर महिला के पीछे छोड़ दी, जिससे वह महिला को अपनी बाढ़ में बहा ले जाए। किंतु पृथ्वी ने महिला की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को निगल गई जो पंखदार सर्प से निकली थी। इस पर पंखदार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ और वह उसकी शेष संतान से युद्ध करने लगी, अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं। इसके बाद पंखदार सर्प समुद्र के बालू पर खड़ा हो गया।
प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 13 दो पशु। जब मैंने एक पशु को समुद्र से ऊपर आते देखा, उसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 मुकुट थे और उसके प्रत्येक सिर पर एक ईश निंदक नाम अंकित था। मैंने जिस पशु को देखा वह चीते के सदृश था, किंतु उसके पैर भालू के पैरों जैसे थे और उसका मुंह सिंह के मुंह जैसा। पंखदार सर्प ने उसे अपना सामर्थ्य, अपना सिंहासन और महान अधिकार प्रदान किया। ऐसा लग रहा था कि उसके एक सिर पर संघातिक प्रहार किया गया था, किंतु वह संघातिक घाव अच्छा हो गया था। समस्त संसार आश्चर्यचकित होकर उस पशु के पीछे हो लिया। लोगों ने पंखदार सर्प की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अधिकार प्रदान किया था, और उन्होंने यह कहते हुए पशु की पूजा की, इस पशु की बराबरी कौन कर सकता है? इससे युद्ध करने में सामर्थ्य कौन है? पशु की डींग मारने एवं ईश निंदा करने की अनुमति और 42 महीनों तक बने रहने का अधिकार दिया गया। इस पर वह ईश्वर का अपमान करने और उसके नाम, उसके निवास स्थान और उन लोगों की निंदा करने लगा जो स्वर्ग में निवास करते हैं। उसे संतों से युद्ध करने एवं उन्हें पराजित करने की अनुमति और हर एक वंश, प्रजाति, भाषा और राष्ट्र पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब निवासी पशु की पूजा करेंगे, जिनके नाम वध किए हुए मेमने के जीवन ग्रंथ में संसार के प्रारंभ से अंकित नहीं है। जिसके कान हो सुन ले। जिसे बंदी बनाना है वह बंदी बनाया जाएगा, जिसे तलवार से मरना है वह तलवार से मारा जाएगा। अब संतों के धैर्य और विश्वास का समय है। तब मैंने एक दूसरा पशु पृथ्वी में से ऊपर आते देखा। मेमने के सिंग जैसे उसके 2 सींग थे और वह पंखदार सर्प की तरह बोलता था। वह पहले पशु के निरीक्षण में उसके समस्त अधिकार का उपयोग करता है। वह पृथ्वी और उसके निवासियों द्वारा पहले पशु की, जिसकी संघातिक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करवाता है। वह महान चमत्कार दिखाता है, यहाँ तक कि वह लोगों को देखते आकाश से पृथ्वी पर आग बरसाता है। पशु के निरीक्षण में उसको जिन चमत्कारों को दिखाने की अनुमति मिली है, उन चमत्कारों द्वारा वह पृथ्वी के निवासियों को बहकाता है। वह पृथ्वी के निवासियों द्वारा उस पशु के आदर में एक प्रतिमा बनवाता है, जो तलवार का प्रहार सहने पर भी जीवित है। उसे पशु की प्रतिमा में प्राण डालने की अनुमति मिली, जिससे फलस्वरूप वह प्रतिमा बोल सके और उन सबको मरवा देती थी जो पशु की प्रतिमा की आराधना नहीं करते थे। वह दूसरा पशु सभी लोगों को, चाहे वह छोटे हो गए हों या बड़े, धनी हो या दरिद्र, स्वतंत्र हो या दास, इसके लिए बाध्य करता है कि वह अपने दाहिने हाथ या अपने माथे पर छाप लगवाए, जिस पर वह छाप पशु का नाम या उसके नाम की संख्या नहीं लगी है, वह खरीद और बेच नहीं सकता। यहाँ प्रज्ञा की आवश्यकता है। जो बुद्धिमान है वह पशु के नाम की संख्या निकाले, क्योंकि वह किसी मनुष्य के नाम की संख्या है और उसकी संख्या 666 है। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2। आप लोग इस प्रकार की बुराई, छल, कपट, पाखंड, ईर्ष्या और पर निंदा को सर्वदा छोड़ दें। आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना भला है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहे, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेंगे। ईश्वरीय प्रजा का याजक प्रभु वह जीवंत पत्थर है, जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ है और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो ईसा मसीह द्वारा ईश्वर को ग्रहस्य होगा। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रखता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्म ग्रंथ यह कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है।
ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसे चट्टान जिस पर वे फिसल कर गिर जाते हैं। वे वचन में विश्वास करना नहीं चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनका भाग्य है। परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। गैर मसीहों को सदुदाहरण, प्यारे भाइयों, आप परदेसी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शारीरिक वासनाओं का दमन करें, जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती है। गैर मसीहों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो। इस प्रकार जो आपकी कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं, वह आपके सत्कर्मों को देखकर ईश्वर के आगमन के दिन उसकी स्तुति करेंगे। शासकों की अधीनता स्वीकार करें। आप लोग प्रभु के कारण हर प्रकार के मानवीय शासकों की अधीनता स्वीकार करें, चाहे वह अधीनता सम्राट की हो, जिसके पास सर्वोपरि अधिकार है, चाहे वह राज्यपालों की हो, जो कुकर्मियों के दंड तथा सत्कर्मियों की प्रशंसा के लिए सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ईश्वर चाहता है कि आप अपने सदाचारण द्वारा अनर्गल बातें करने वाले मूर्खों का मुंह बंद कर दें। आप लोग स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह आचरण करें, किंतु स्वतंत्रता की आड़ में बुराई ना करें, बल्कि ईश्वर के दासों की तरह आचरण करें। सब मनुष्यों का सम्मान करें, भाइयों को प्यार करें, ईश्वर पर श्रद्धा रखें और सम्राट का सम्मान करें। जो दास हैं, वे न केवल अच्छे और सहृदय स्वामियों की, बल्कि कठोर स्वामियों की भी अधीनता आदर पूर्वक स्वीकार करें। कारण यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है। यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया, जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के कांट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट आए हैं। यजीकल का ग्रंथ अध्याय 42। याजकों के कमरे। वह मुझे उत्तर की ओर भीतरी प्रांगण में ले गया और उन कमरों में ले आया जो मंदिर के अहाते और उत्तर की ओर के भवन के सामने थे। उत्तर की ओर के भवन की लंबाई 100 हाथ थी और चौड़ाई 50 हाथ। भीतर प्रांगण के दरवाजों के सामने और बाहरी प्रांगण के फर्श के सामने तीनों मंजिलों में दीर्घा के बाद दीर्घा बनी थी। कमरों के सामने भीतर की ओर 10 हाथ चौड़ा और 100 हाथ लंबा मार्ग था, और कमरों में उत्तर की ओर दरवाजे थे। ऊपरी कमरे अपेक्षाकृत कम चौड़े थे, क्योंकि भवन के निचले और बीच के कमरों की अपेक्षा उनमें दीर्घाई अधिक जगह घेरती थी। वे 3 मंजिलों में बने थे और बाहरी प्रांगण के खंभों की तरह उनमें खंभे नहीं थे। इसलिए निचले और बीच के कमरों की तुलना में ऊपरी कमरे जमीन से कहीं अधिक पीछे हटे थे। बाहरी प्रांगण की ओर कमरों के ठीक सामने उनके समांतर बाहर 50 हाथ लंबी दीवार थी। क्योंकि बाहरी प्रांगण के कमरे 50 हाथ लंबे थे, जबकि मंदिर के सामने के कमरे 100 हाथ लंबे। बाहरी प्रांगण से जहां बाहर की दीवार शुरू होती है, जैसे ही कोई कमरों में प्रवेश करता
चढ़ता है, वहाँ कमरे के ठीक नीचे पूर्व की ओर से भीतर का रास्ता था। आहते और भवन के सामने दक्षिण की ओर भी कमरे थे। उनके सामने भी मार्ग था। वे उत्तर की ओर के कमरे जैसे थे। उन्हीं की लंबाई चौड़ाई के वैसे ही बाहर निकलने के मार्ग वाले, उसी क्रम और वैसे ही दरवाजे वाले। दक्षिणी कमरों के नीचे पूर्व की ओर जहां से कोई गलियारी में प्रवेश करता है रास्ता था और उनके सामने एक विभाजक दीवार थी। वह मुझसे बोला, आहते के सामने की उत्तरी और दक्षिण कमरे पवित्र कमरे हैं, जहां वे याजक जो प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं परम पवित्र बलियां खाएंगे। वहां वे परम पवित्र बलियां, अन्न बलियां, प्रायश्चित बलियां और ऋति बलियां रखेंगे, क्योंकि यह स्थान पवित्र है। जब याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे तो वे वहां उन वस्त्रों को जिन्हें पहनकर वे सेवा कार्य करते हैं उतार कर रखें, बिना बाहरी प्रांगण में नहीं जाएंगे, क्योंकि वे वस्त्र पवित्र हैं। वे उस स्थान के पास जाने से पहले जो जन सामान्य के लिए है दूसरे वस्त्र पहनेंगे। मंदिर क्षेत्र के भीतरी भाग को नापने के बाद वह मुझे पूर्वी फाटक से बाहर ले गया और उसने चारों ओर से मंदिर का क्षेत्र नापा। उसने माप छड़ी से पूर्व भाग नापा। वह माप छड़ी से 500 हाथ था। उसने मुड़कर उत्तरी भाग नापा। वह माप छड़ी से 500 हाथ निकला। उसने मुड़कर दक्षिणी भाग नापा। वह माप छड़ी से 500 हाथ निकला। उसने पश्चिमी भाग की ओर मुड़कर उसे नापा। वह माप छड़ी से 500 हाथ निकला। उसने उसे चारों ओर से नापा। उसके चारों ओर पवित्र और सामान्य स्थान को अलग करने वाली 500 हाथ लंबी और 500 हाथ चौड़ी दीवार थी। इज़िकियल का ग्रंथ अध्याय 43। मंदिर में प्रभु के तेज का आगमन। वह मुझे पूर्वी फाटक तक ले गया और मैंने पूर्व की ओर से आती हुई इज़राइल के ईश्वर की महिमा देखी। उसके साथ साथ समुद्र गर्जन की सी आवाज सुनाई पड़ी और पृथ्वी उसकी महिमा से आलोकित हो उठी। जो दृश्य मैं देख रहा था वह उसी के सदृश था जिसे मैंने उस समय देखा था जब प्रभु नगर का विनाश करने आया था, और उस दृश्य के सदृश जिसे मैंने कबार नदी के पास देखा था। मैं मुंह के बल गिर पड़ा। प्रभु की महिमा पूर्वी फाटक से होकर मंदिर में आ पहुंची। आत्मा मुझे उठाकर मंदिर के भीतरी प्रांगण में ले गया और मैंने देखा कि मंदिर प्रभु की महिमा से भरा जा रहा है। वह व्यक्ति मेरे बगल में खड़ा रहा और मैंने मंदिर में से किसी को मुझसे यह कहते सुना। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, यही मेरे सिंहासन का स्थान है, यही मेरा पावदान है। मैं सदा इजरायलियों के बीच निवास करूंगा। इजरायली घराने के लोग, वे और उनके राजा अपने व्यभिचार और अपने राजाओं के शवों द्वारा मेरे पवित्र नाम को फिर कभी कलंकित नहीं करेंगे। अपनी देहली की मेरी देहली से और अपनी चौखट के बाजू की मेरी चौखट के बाजू से सटाकर बनाने के कारण जिससे मेरे और उनके बीच केवल एक दीवार रह गई, उन्होंने अपने विविध कर्म द्वारा मेरे पवित्र नाम को कलंकित किया है। इसलिए मैंने अपने क्रोधावेश में उनका विनाश कर दिया। अब वे लोग अपनी मूर्ति पूजा और अपने राजाओं के शव मुझसे दूर कर दें और मैं सदा उनके बीच निवास करूंगा। मंदिर संबंधी नियम। मानव पुत्र, तुम इजराइल घराने के लोगों के सामने मंदिर, उसके आकार और उसके योजना का विवरण दो, जिससे वह अपने अपराधों के लिए लज्जित हो। यदि वे अपने द्वारा किए हुए समस्त कार्यों पर लज्जा अनुभव करें तो मंदिर, उसके क्रम विन्यास, उसके नियम मार्गों, प्रवेश मार्गों और उसका रूप विधान अंकित करो तथा उन्हें उससे संबंधित सभी आदेश और उसकी समस्त विधियां बता दो तथा उन्हें उनकी आंखों के सामने लिख दो, जिससे वे उससे संबंधित सभी विधियां और समस्त आदेशों का पालन और कार्यवाहन करें। मंदिर संबंधी विधि यह है, पर्वत के शिखर के पर के चारों ओर का क्षेत्र परम पवित्र माना जाएगा। मंदिर संबंधी विधि यही है। वेदी और उसकी प्रतिष्ठा। हाथ की नाप से वेदी का परिमाप यह है,
1 हाथ और 1 बीते के बराबर 1 हाथ। उसका आधार 1 हाथ ऊंचा और 1 हाथ चौड़ा होगा और उसके चारों ओर की किनारी की चौड़ाई 1 बीता होगी। वेदी की ऊंचाई इस प्रकार होगी, नीचे की सतह से निचले कगार तक 2 हाथ, जिसकी चौड़ाई 1 हाथ होगी। छोटे कगार से बड़े कगार तक 4 हाथ, जिसकी चौड़ाई 1 हाथ होगी। और वेदी के अग्निकुंड की ऊंचाई 4 हाथ तथा वेदी के अग्निकुंड के ऊपर निकले हुए 1-1 हाथ ऊंचे 4 सींग होंगे। वेदी का अग्निकुंड 12 हाथ लंबा और 12 हाथ चौड़ा वर्गाकार होगा। कगर भी 14 हाथ लंबा और 14 हाथ चौड़ा वर्गाकार होगा। उसके चारों ओर की किनारी आधा हाथ चौड़ी होगी और उसका आधार चारों ओर 1 हाथ ऊंचा होगा। वेदी की सोपानों की दिशा पूर्व की ओर होगी। उसने मुझसे यह कहा, मानव पुत्र, प्रभु ईश्वर यह कहता है, वेदी संबंधी आदेश ये है, जिस दिन उसकी प्रतिष्ठा उस पर होम बलि चढ़ाने और उस पर रक्त उड़ेलने के लिए कर दी जाएगी, तुम सदोक वंश के लेवी याजकों को, जो मेरे सेवा कार्य के लिए मेरे सामने उपस्थित होते हैं, प्रायश्चित बलि के लिए एक बछड़ा दोगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम उसका कुछ रक्त लेकर उस वेदी के चारों सींगों, कगर के चारों कोनों और उसके चारों ओर की किनारी पर लगा दोगे। इस प्रकार तुम वेदी को शुद्ध करोगे और उसकी प्रायश्चित विधि पूरी करोगे। तुम प्रायश्चित बलि का बछड़ा लेकर उसे पवित्र क्षेत्र से बाहर मंदिर के निर्धारित स्थान पर जला दोगे। दूसरे दिन तुम एक आदोष बकरा प्रायश्चित बलि के रूप में चढ़ाओगे और वेदी को उसी प्रकार शुद्ध किया जाएगा जिस प्रकार उसे बछड़े के प्रसंग में शुद्ध किया गया था। उसे शुद्ध करने के बाद तुम एक अदोप सांड और रेवड़ का एक अदोष मेढ़ा चढ़ाओगे। तुम उन्हें प्रभु के सामने प्रस्तुत करोगे। याजक उन पर नमक छिड़केंगे और होम बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाएंगे। तुम 7 दिनों तक प्रतिदिन प्रायश्चित बलि के रूप में 1-1 बकरा चढ़ाओगे। इसके अतिरिक्त एक अदोष सांड और रेवड़ में से एक अदोष मेढ़ की भी प्रबंध किया जाएगा। वे लोग 7 दिनों तक वेदी के लिए प्रायश्चित करेंगे, उसे शुद्ध करेंगे और इस प्रकार उसका अभ्यंग करेंगे। जब ये दिन पूरे हो जाएंगे तो याजक 8वें दिन से वेदी पर तुम्हारी होम बलियां और शांति बलियां चढ़ाएगा। तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 12 में हम एक महिला को देखते हैं। यह महिला माता मरियम है, जिन्होंने चंद्रमा को, जो झूठे प्रकाश को जाहिर करता है, उसे माता मरियम ने कुचला हुआ है। उनके सिर पर 12 तारे देखते हैं, जो इज़राइल के 12 वंश और 12 प्रेरितों को जाहिर करते हैं। माँ का दर्द कलीसिया का दर्द जाहिर करता है। इसके साथ हम एक शैतान को देखते हैं। उसकी सींग, उसकी ताकत और मुकुट उसके गिरे हुए दुनिया पर राज संबोधन करता है। 1/3 तारों का गिरना 1/3 देवदूतों के गिरने को बताता है, जब वे स्वर्ग से गिराए गए थे। बालक प्रभु यीशु हैं, जिनका राज्य हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। आगे हम मुख्य देवदूत संत मिखाएल का युद्ध शैतान से देखते हैं और शैतान की हार होती है। इस पर स्वर्ग खुशी मनाता है, क्योंकि शैतान नीचे गिरा दिया गया है। साथ साथ हम उन शहीदों को देखते हैं जिन्होंने विजय प्राप्त करी है, प्रभु यीशु के पवित्र रक्त और एक दूसरे को सुसमाचार सुनाकर। हम देखते हैं शैतान माता मरियम का पीछा करता है, जैसे हेरोद ने सारे बच्चों की हत्या की थी। ईश्वर माता मरियम को बचाते हैं। हम देखते हैं शैतान की लड़ाई प्रभु के विश्वासी और कलीसिया के साथ चल रही है। अध्याय 13 में दैत्य को समुद्र से आते हुए हम देखते हैं। समुद्र जो उथल पुथल की जगह है, यहाँ यह दैत्य रहता है। उसके सर के सींग और मुकुट उसकी शक्ति को जाहिर करता है। जिस तरह पिता परमेश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर, इसी तरह शैतान भी उसको कॉपी करना चाहता है। हम देखते हैं इस दैत्य की मृत्यु से जी उठना, लोगों को इस पर विश्वास और उसकी आराधना करना। हम जमीन का एक दैत्य भी देखते हैं, जो इस समुद्र के दैत्य की आराधना को बढ़ावा देना चाहता है।
हम एक निशान देखते हैं जो सबको दिया जाता है, जिसके बिना कोई कारोबार नहीं कर सकता। जैसे निशान हमने पहले देखा था, ईश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को लगाया था, उसी तरह इस दैत्य ये निशान लगा रहा है। इस दैत्य का नंबर 666 है, यानी मनुष्य जो अपने शरीर की वासना शक्ति से गिरा हो। इसको हम राजा सोलोमन से जोड़ सकते हैं, जिसको 666 यानी 666 टैलेंट सोना एक साल में मिलता था। इस धन की होड़ उस बुद्धिमान मनुष्य को एक पराजित मनुष्य बनाता है। पहला संत पेतरुस का पत्र का अध्याय 2 में संदेश है क्रिस्तीय जो अलग अलग जगह फैले हैं उनके लिए। यहाँ बताया जा रहा है कितना अनुग्रह और आशीष है ईश्वर के चुने हुए लोगों का होना। मुख्यतः यह अध्याय विश्वास, मुक्ति, अत्याचारों को धैर्य से सहना और पवित्र बने रहने पर जोर देता है। इज़िकियल के ग्रंथ के अध्याय 42 में हम मंदिर की बनावट का विस्तार में देखते हैं। अध्याय 43 में हम ईश्वर का वैभव पूर्ण मंदिर में वापसी देखते हैं। इज़राइल के पाप के कारण ईश्वर मंदिर से चले गए थे। यहाँ पवित्रता, आराधना और आज्ञाकारिता का महत्व उनको बताया जा रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।